आंचल मुंगिया के साथ आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। जिला चंबा के एक निजी समाजसेवी संस्था द्वारा जिला चंबा नगर परिषद के बाहर मौन प्रदर्शन किया गया। ये मौन प्रदर्शन आधे घंटे तक चला। अब सवाल ये उठता है कि ये मौन प्रदर्शन क्यों किया गया। ये बात बीते रविवार की है। इस संस्था के कुछ कार्यकर्ता चंबा के चौगान नंबर 2 में सफाई अभियान के तहत सफाई करने के लिए पहुंचे। सफाई के साथ साथ इनका उद्देश्य चौगान नंबर 2 में फूल लगाना भी था, लेकिन इनका ये अभियान बीच में ही रोक दिया गया। पुलिस द्वारा इस अभियान को रोका गया। जब संस्था के लोगों ने पुलिस से उन्हें रोके जाने का कारण पूछा तो उन्हें कारणों की जानकारी नहीं दी गई। उन्हें बस इतना कहा गया कि नगर परिषद द्वारा इस काम को रुकवाया जा रहा है। उसी समय संस्था के एक सदस्य ने संस्था के फेसबुक पेज से लाइव आकर ये जानकारी सभी को दी। कमेटी की तरफ से भी आए हुए हैं लोग हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे बकायदा ये पुलिसकर्मी भी भेजे गए हैं। बोल रहे हैं कि हम जानना चाहेंगे सर आपको किसकी तरफ से भेजा गया है। सर इधर आइए आप, एक सेकंड। आपको किस लिए भेजा गया है? नहीं, हमें तो परमिशन दी गई हुई है। अच्छा जी, एक बार हम दिखाना चाहेंगे, ये देखो। और उन्होंने ये भी बताया कि इस काम को रुकवाने के लिए नगर परिषद के जेई अनिल गौतम ने आदेश दिए हैं। उन्होंने हमारे संवाददाता से बात करते हुए नगर परिषद के ऊपर कुछ संगीन इल्जाम भी लगाए और जवाब भी मांगे। इसी बीच जब नगर परिषद के जेई अनिल गौतम से कार्य को रुकवाने का कारण पूछा गया तो उन्होंने कोई भी जवाब देने से इनकार कर दिया। देखिए जी, हमारी टीम प्रेरणा द इंस्पिरेशन लगभग 2 वर्षों से सफाई के कार्य में अपना योगदान दे रही है। सफाई के साथ अन्य कार्यों में भी योगदान दे रही है और कोई भी संस्था है वो अकेले ये कार्य नहीं कर सकती। उसके लिए उसको समाज की, आम जनता की और प्रशासन की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। और हम बताना चाहेंगे कि जिस तरह से हमें प्रशासन के द्वारा हमेशा हमें सहयोग मिला, वो लोगों के द्वारा तो आज दिन तक मिलता ही जा रहा है। उसी कड़ी में हमने इस रविवार को 2 नंबर चौगान में सफाई अभियान साथ में, जहाँ पे खुले में शौच किया जाता है, वहाँ पे हम फूल लगाना चाहते थे। हमने एमसी चंबा को भी ये रिटर्न में दिया था। वैसे हम ये कहना चाहेंगे सफाई के लिए और जहाँ पे लोग खुले में शौच कर रहे हैं वहाँ पे मेरे ख्याल से फूल लगाने के लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है, पर औपचारिक तौर पे हमने ये चीज़ भी की हुई थी। पर उसके बावजूद भी जय जो है अपने अनिल गौतम जी के द्वारा ये हमारे रोका जाना कहीं ना कहीं हमें बहुत से सारे संदेह पैदा कर रहा है। हमारे मन में तो कहीं ये आ रहा है कि कहीं ये ऐसा तो नहीं, इस वजह तो नहीं रोका जा रहा, क्योंकि अगर वहाँ पे हम सफाई ना करते और ये सफाई करते तो उस पर ये अपने बिल बनाते। शायद हम जो कार्य कर रहे थे उसका कोई पैसा नहीं लिया जा रहा था, पर जो एमसी कार्य करती है उसका बकायदा बिल बनते हैं। तो क्या इसके पीछे क्या वजह है, ये वही अच्छे से बता सकेंगे। पर हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी करोड़ों रुपए संस्थाओं को दे रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं कि तुम अपने आस पड़ोस की जगहों को बेहतरीन बनाओ या अच्छा किया जाए। हमारी संस्था बिना किसी पैसा लिए इस कार्य को अंजाम दे रही थी और लगभग 2 वर्षों से दे रही है। तो हमारे प्रश्न कुछ इस तरह से रहेंगे कि हम जानना चाहते हैं कि क्यों हमें रोका गया सबसे पहले, और अगर उनके पर इस चीज़ की तो परमिशन नहीं होती, बाकायदा हमने अगर उनको रिटर्न में दी थी इस चीज़ के लिए, फिर वो वहाँ पर क्यों हमें रोका गया, और अगर उनको रोकना ही था तो वो खुद मौके में क्यों नहीं आए। और इसके अतिरिक्त भी हम उनसे जानना चाहेंगे कि एक तरफ वो हमें कूड़ा उठाने से तो रोका जा रहा है। आपकी सबसे बड़ा हमारा आज का मुद्दा ये रहेगा कि हम कूड़ा उठाने में हमें अगर वो कानूनी कार्रवाई की धमकी देते हैं या कानूनी कार्रवाई तक करते हैं, पर हम सभी लोगों से वो 50 रुपये पर घर का वो लेते हैं, तो वो कूड़ा कहाँ फेंका जा रहा है हमें कम से कम इसमें तो पता लगना चाहिए कि हम चंबा के नागरिक हैं। हम लोगों से, घरों से तो पैसा भी लिया जा रहा है, कूड़ा भी लिया जा रहा है, पर हमें पता तो लगना चाहिए वो कूड़ा फेंका कहाँ जा रहा है। कहीं ये तो नहीं है कि हमारे आस पड़ोस में ही पूरे चंबा का कूड़ा वो फेंका जा रहा है। कम से कम इस जगह को तो चिन्हित उनको करना चाहिए और हमें बताना भी चाहिए। और साथ में अनिल गौतम जी से बाकी भी हमारे सवाल काफ़ी रहेंगे, पर वो आने वाले टाइम में हमने जो RTI वगैरह हम डाल रहे हैं उसके बाद हम बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम उनसे जानना चाहेंगे। हमें यहाँ पे तक ये भी सुनने में आया है कि यहाँ पे जो अब एक सरकार से हम सबसे बड़ा प्रश्न तो ये पूछना चाहेंगे कि सरकार जो है वो आरक्षित करती है कि यहाँ पे लेडीज सीट की जाएगी या जेंट्स सीट की जाएगी, पर यहाँ पे लेडीज सीट जीतने के बाद यहाँ पे पुरुष उनके जो है वो कार्यभार संभालते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे जब पुरुषों ने ही संभालना है तो फिर लेडीज सीट रिजर्व करने का क्या मोटिव रहता है। उसके साथ साथ हम ये भी चीज़ जानना चाहेंगे, हमने सुनने में आया है कि करैक्टर सर्टिफिकेट्स में बाकायदा उनके पति साइन करते हैं। वो सारे विषय जो है हम ऐसे नहीं कहेंगे, जब तक जांच ना हो तब तक हम कुछ नहीं कहेंगे। पर उसके बावजूद हम ये चीज़ें ज़रूर जानना चाहेंगे कि जहाँ पे अगर वो लेडी सीट्स होती हैं तो वहाँ पे उनके जेंट्स लोग उसकी क्या करते हैं वहाँ पे आके। धन्यवाद। वैसे देखा जाए तो सफाई करना कोई अपराध नहीं है, लेकिन फिर भी नगर परिषद द्वारा इस कार्य को रुकवाया गया। इसके पीछे आखिर क्या वजह रही, आइए आपको बताते हैं।
आज जब हमारे संवाददाता ने नगर परिषद की अध्यक्षा नीलम नैयर से इस बारे में बात की तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि संस्था की ओर से उन्हें एक पत्र मिला था जिसमें सफाई करने और पौधों की क्यारियां लगाने की परमिशन मांगी गई थी। उनका कहना है कि सफाई से उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन क्यारी लगाने की इजाजत कोर्ट की सहमति के बिना नहीं दी जा सकती। ये दीपक भाटिया जी हैं, ये प्रेरणा द इंस्पिरेशन इस संस्था में काम करता है। आप जानते हैं कि चौगान नंबर 2 में ये इसने काम लगाया था 4 दिसंबर को। इसने हमसे परमिशन मांगी थी, मैं आपको ये लेटर भी दिखा रही हूँ। इसने क्यारियाँ लगाने के लिए परमिशन मांगी थी हमसे, तो हमने इसको कहा कि ये जो है मामला वो हाउस में जाएगा। एक तो कोर्ट ने जो है, आप सभी जानते हैं कि कोर्ट ने जो है सभी चौगानों में कोई भी एक्स्ट्रा काम करने से मना की है। हमने जब तक हम हाउस में इसको अप्रूवल नहीं देते तब तक हमने इसको परमिशन नहीं दी थी। ये बोलता है कूड़ा उठाने के लिए, अगर ये कूड़ा उठाने के लिए बोलता तो हम इसको परमिशन दे देते कि हाँ अगर तूने सफाई करनी है, लेकिन ये तो बेचे गैंती लेके वहाँ पहुँच गया और इसने वहाँ पर आके जो है वो डिगिंग का काम शुरू कर दिया। आप सभी जानते हैं कि डिगिंग का काम जो है वो चौगान नंबर 2 या 3, 4, 5 कहीं भी नहीं हो सकता। वो कमेटी अपने लेवल पे जो भी काम करवाएगी वो अपने लेवल पे करवाएगी या हाउस में अप्रूव करवा के ही हम काम करवाएंगे। परंतु इसने जो है वो अपने आप ही काम करना जो है वो शुरू कर दिया और जो चौकीदार वहाँ पे था उसके साथ भी बड़ी बदतमीजी की। हमारे जय साहब के साथ भी इसने बहुत बदतमीजी करी है और इसीलिए हमने इसका काम रोका, ताकि जब तक इसको परमिशन नहीं मिलती है तब तक ये काम कुछ भी काम जो है वो नहीं कर सकता। हमने जो है उसी दिन पुलिस में जो है वो इसकी FIR जो है वो लॉन्च करवा दी है। आगे का जो है वो निर्णय जो है वो पुलिस ही लेगी। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से जितेंद्र मेहरा की रिपोर्ट। यदि आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। This news is sponsored by Rakesh Jewellers, Hospital Road, Main Bazaar, Chamba.